2000 तो चल रहा है लेकिन अभी तक हत्यारों पे नहीं पकड़े गए। आज का जो कार्यक्रम यहाँ कृष्णांजलि अलीगढ़ में आयोजित किया गया है, ये बंजारा समाज की चिंताओं के लिए है। किस तरह हमको बंजारा समाज की शिक्षा, सामाजिक बढ़ोतरी, आर्थिक बढ़ोतरी के लिए काम करना है, इस पर चर्चा हुई और बंजारा समाज की कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांगे रही हैं। जनजाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया जाना, आपके जो छोटे छोटे मदरे जहाँ विकास नहीं हुआ है उनको राजस्व ग्राम के रूप में स्वीकार करना और विकास की जितनी योजनाएं हैं उसमें आगे बढ़ाना। उसके लिए आज बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा, इसमें आज विचारों का आदान प्रदान हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से संस्तुति केंद्र सरकार को जा चुकी है। इसकी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो चल रही है और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, मेरा जो सवाल था कि जो विपक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर तो चल रहा है उमेशपाल हत्याकांड में, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए, क्या कहना है आपका? जो उमेशपाल हत्याकांड है, पिछले 6 वर्षों में जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम योगी सरकार में हुआ, मिट्टी में माफिया को मिलाने का काम जो हुआ, उसमें एक माफिया को स्वप्न आया कि वो चुनौती दे सकता है और इस चुनौती को उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्वीकार किया है और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। ऐसी घटना जिसने की है उसका कानून के सामने ऐसा हिसाब हो कि उनकी पुश्तें भी याद करें, ऐसी कार्रवाई हो रही है। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, जहां पे पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो पुलिस ने बहादुरी से गोली का जवाब गोली से भी दिया है। लेकिन ये समझिए, माफिया वो व्यक्ति है जिसके एक हाथ में हथियार है और दूसरे हाथ में नोट की गड्डी है। तो माफिया को आर्थिक रूप से जो अपराध के जरिए वो पैसा एकत्रित करते हैं उसको भी नष्ट करना ज़रूरी है। पिछले 6 वर्ष में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से STF द्वारा और अब एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है। इनके ज़रिए माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो इनके क्रियाकलाप जो अपराध के हैं, आपराधिक दृष्टिकोण से पैसा पैदा करने के, उसकी भी है और साथ साथ कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई के भी है। इसी का परिणाम है कि आज हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने यहीं अलीगढ़ में देखिए, यहाँ के अपराधी तेजवीर गुड्डू, जिसको पाला पोसा पिछली सरकारों ने, उसको अब सज़ा हुई है। मुझे विश्वास है और केसेस में भी सज़ा होगी और अलीगढ़ हमारा जिस प्रकार सुरक्षित हुआ है और ऊंचाइयों पे जाएगा। सर, अखिलेश यादव का कहना है कि 80 की 80 सीटों पर वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, भाजपा लोकसभा चुनाव आने वाला, क्या मानते हैं आप? अंतिम सवाल। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही है। हम किसी भी समूह को वोट बैंक के रूप में, अपने अधिकार के रूप में नहीं देखते हैं। हम हर एक व्यक्ति से हमेशा अनुरोध करते हैं, हर चुनाव में अपने काम के लिए आगे जाते हैं, जो पीछे का काम है उसको बताते हैं। पिछले 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखते हुए जनता का भरपूर समर्थन मिला। पिछले 4 चुनाव के आधार पर जो सरकारें बनी उनका काम कैसा हुआ ये हम सबके सामने है। लोग संतुष्ट हैं। हम लोग इसको और ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और 80 में से 80 सीट हमारा टारगेट भी है और उसको हम पूरा भी करेंगे, बड़े मार्जिन से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।